नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्योर माइंड्स विद ईशा में। मैं लाइफ कोच, पॉजिटिव माइंडसेट एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हम अपनी लाइफ में वैल्यू कैसे अपनी बढ़ाएं। अपने जीवन के अंदर हम कैसे अपनी सोसाइटी के अंदर अपना जो वैल्यू है यानी कि स्टेटस है वो धीरे धीरे कैसे इंक्रीज़ करें। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने कई जगह देखा होगा, पढ़ा होगा, बड़े सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे इस बारे में वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। लेकिन मैं कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपसे शेयर करूंगी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कॉन्टिन्यूस लर्निंग पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आपने पाना है तो हमेशा लर्निंग पे आप बने रहिए। लगातार अगर आप कोई चीज़ सीखते रहते हैं तो ही ज़िंदगी में आप कुछ भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, जो भी चाहे आप वो अचीव कर सकते हैं, ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन सब चीज़ों के लिए आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग ज़रूरी होती है। ये जो हमारा ब्रेन है ना फ्रेंड्स, उसको ना एक आदत होती है कि जब तक वो कुछ सीखता रहता है ना तो उसको एक हिम्मत, हौसला मिलता रहता है कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लेता हूँ, मुझे पता है इसके बारे में। और अगर आप कुछ सीखेंगे ही नहीं तो पहले ही पता हो गया, वो दिमाग पहले ही कट कर देगा, अरे यार तेरे को कुछ तो आता है नहीं, तू कहाँ से बताएगा, तू कहाँ से सिखाएगा। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है वो काम करती है आपके ऊपर कॉन्टिन्यूस लर्निंग, यानी कि जो माइंड है उसको एक मैसेज चला जाता है कि यार हाँ मैंने सीखा हुआ है, मुझे पता है, तो मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। तो ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करती है। दूसरी बात मैं करूँगी फ्रेंड्स इसके अंदर आपकी टाइम मैनेजमेंट पे। अपने टाइम पे तो आपको हर चीज़ करते रहनी चाहिए, सारी चीज़ें समय पे करनी चाहिए, अपने समय का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम जब अपने समय का ध्यान रखते हैं तो किसी ने ये नहीं बताया कि आपको दूसरे के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी वैल्यू तब नहीं है कि आप अपना काम तो सारा टाइम से कर रहे हैं, हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट से कर रहे हैं जी, सुबह से उठ के शाम तक, रात तक आपने जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप वहीं दूसरों के समय की कदर नहीं करते तो फ्रेंड्स आपको भी कोई नहीं पूछता। आज के समय में सबके टाइम की उतनी वैल्यू है जितने आपके टाइम की वैल्यू है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि दूसरे की समय की भी कदर कीजिए, दूसरे के टाइम की वैल्यू कीजिए, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछने वाला। टाइम का ध्यान रखिए, सबके टाइम का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो एक ओपन माइंडेड होना। बहुत सारे लोग ओपन माइंडेड नहीं होते। मतलब अब इसको बताऊं तो कैसे एक्सप्लेन करूं, यानी कि जो भी अगर आप कोई आपके से सामने से आता है, वो कोई आपकी अपनी बात बताता है कि यार ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, इस तरीके से कर ले, तो आप क्या कहते हैं, या कोई भी XYZ पर्सन क्या कहता है, यार मुझको तो पहले ही पता है, या वो अपनी मन मर्जी की ही करता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग उसके पास धीरे धीरे आना या धीरे धीरे उससे बात करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं पहले ही इसको सब कुछ तो पता है और इसने करना तो है नहीं, इसने करनी अपनी मर्जी की है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है इसको बताने का। तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक जो सर्कल है, वैल्यू तो क्या क्रिएट होएगी, उल्टा आपसे लोग दूर भागने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात का कोई मान तो रखा नहीं है, या आप चला ही अपनी रहे हो। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स सोचिए ज़रा, किसी ने आकर कोई बात आपको बताई है, कुछ समझाया है, तो कुछ सोचकर ही बताया होगा, तो उसको ज़रा सोचिए, उस पर विचार कीजिए कि हो सकता है क्या पता आपके फेवर में हो वो बात, लेकिन आप अपनी ही मर्जी से या अपनी ही सेल्फ एस्टीम की वजह से या जो भी आपने सोच रहे हो सकता है वो चीज़ आपके फेवर में ना हो। तो आपको ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपको दूसरे की भी बात सुननी चाहिए। साथ के साथ फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ूँ तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे की जो बातें आपने सुनी होती है तो वो क्या करते हैं, लोग बाहर बता देते हैं, उनके सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है आपको कि जैसे अगर कल को, आने वाले कल में जैसे ये बात उस बंदे को पता चलती है कि भाई मैंने तो इससे अपनी इमोशंस शेयर किए थे या मैंने अपना सीक्रेट शेयर किया था, इसने तो मेरी बात बाहर कर दी है, तो उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आप पर भी
और आपकी उस रिलेशनशिप पर भी जो आपका उस बंदे के साथ है, उस पर्सन के साथ है। तो ये कुछ चीज़ें जो होती है ना फ्रेंड्स, ये बहुत 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 मतलब छोटी है चीज़ें, लेकिन बहुत बारीक है। इसका साइकोलॉजी से जो कनेक्शन है वो बहुत ही गहरा है। अगर आप इन सारी बातों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में ये छोटी छोटी बातें ही हमें किसी की नज़र में हायर लेवल पर लेकर जाती है और किसी की नज़र में डाउन करती है। ये बहुत बारीक और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा कंटेंट और बनाना चाहिए, तो वेलकम है आपके फीडबैक्स का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर हिट कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि मुझको और मेरी टीम को मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।